नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता बी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं रोहतक के पास में धनाना धाम आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल आश्रम बन रहा है और यहां पर बहुत से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिसमें कि ऐसा बोल सकता हूं कि दिल्ली के लोग आए हैं, लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी तरफ से जो है वो यहाँ पर अपना योगदान कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की। जिसको जो कार्य आता है, जैसे कोई कारीगर है उसको काम आता है, कोई ट्रक चलाने वाला है, कोई डंपर चलाता है, कोई चाय की सेवा कर सकता है, कोई बिस्किट की सेवा कर सकता है और कोई पानी की सेवा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर जो है जल सेवा चल रही है। दिखाइए वहाँ पे, दिखाइए वहाँ पे जो है ना जल की सेवा चल रही है और ये भाई साहब बैठे हुए हैं और जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, लोग थके वाले आ रहे हैं, उनको ये जल की सेवा करते हैं। और देखिए एक लाइन लगी हुई है और जिनको एक तो बहुत ही कड़ी धूप है और इस कड़ी धूप में जो है ये लोग प्यास जो है एकदम व्याकुल हो जा रहे हैं और यहाँ पर इनकी व्यवस्था है और ये जो जल पिला रहे हैं ये भी कुछ प्रकार से काम करते हैं और गुरु की सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के जो है वो जल की सेवा कर रहे हैं। बड़ा ही पुण्य का काम है क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। और सर जरा थोड़ा सा साइड में हटिए, थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ मैं। और हाँ, और देखिए तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आइए। अरे सर जी नमस्कार। साहब जी अच्छा इधर कैमरा मैन जी आप इधर आइए। सर ये क्या नाम है सर आपका? आप कहाँ से आए सर? पुणे महाराष्ट्र। ओहो, पुणे महाराष्ट्र से यहाँ पर आए क्या? और कौन सा काम कर रहे हैं? इधर जो भी काम मिलेगा करते हैं। अभी हमको जलदान का सेवा मिला है, जलदान करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं? कैसे नहीं पैसा नहीं, ऐसा ही हम सेवा करने आए हैं। अच्छा, वहाँ सर आप अपना मुंबई वहाँ कहाँ से आए? पुणे से। बहुत अच्छी बात है। तो ये भाई साहब जो है पुणे से आए हैं और इसके ठीक बाजू में देखिए दिख रहा है ये क्या नाम है आपका? रामदास, तहसील गेवरा, जिला बीड, महाराष्ट्र से। ओहो, महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी आपका नाम है। फिर मुझे ये पूछना है कि यहाँ पर आए हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमें जो भी काम मिलता है हम वो काम करते हैं। फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पानी की सेवा कर रहे हैं, जलराम देने की। तो मतलब जो गिलास आप दे रहे हैं पानी हाँ, भर के दे रहे हैं, बराबर है? हाँ, तो ये बताइए कि मुझे यार ये और पढ़ाई वगैरह करते हो? हाँ पढ़ाई करते हैं, मेरा बीए हुआ है। चलिए। ओहो, मतलब बीए की पढ़ाई कर चुके हो? हाँ। और यहाँ पर जो वक्त निकला है तो यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हो, बराबर हाँ, है? सही बात। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुशी। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र अभी 27 साल है। तो यार आपको तो खेलना अपना सुनिए ना, आपको तो एंजॉयमेंट करना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में जो है आप यहाँ पे सब काम कर रहे हो और इस उम्र में तो लोग फिल्में देखते हैं यार, मोबाइल पे लगे रहते हैं, फालतू में टाइम पास करते हैं, डीजे वीजे सब चलता रहता है। तो आप कहाँ यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्या लग रहा है? हाँ ये तो सोचने वाली बात है। आजकल समाज में परिस्थिति ऐसी कि एक छोटा सा बच्चा भी है तो मोबाइल पे लगता है, गेम में लगता है। लेकिन हमारे गुरुजी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही इतना पवित्र है कि जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे नेत्र खोल दिए। उसके बाद हमें समझ में आ गया है कि ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये जीवन सेवा करने के लिए, ये जीवन भक्ति करने के लिए और ये जीवन मोक्ष पाने के लिए। जिस प्रकार हमारे शास्त्र बताते हैं एक साधना है, जो साधना करने के बाद हम उस स्थान पे जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर इस स्थान पे हम यहाँ वापस नहीं आते। जैसे कि भगवत गीता में लिखा है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्पदम तत्परिमार गंतव्यम यस्मिन गयान निवर्तति भूय भूय, अर्थात उस परम पद को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति फिर इस संसार में लौटकर वापस नहीं आता। तो ये इतना अनमोल ज्ञान है जिस ज्ञान के सामने इस संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसीलिए परमात्मा हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, इसी उनको हम परमात्मा इसीलिए करते हैं कि हमारे शास्त्र में बताते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। लेकिन ये श्लोक भी अधूरा है सर। इससे आगे और श्लोक है कि अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम येनम चराचरम तत्पदम दर्शनम येनम तस्मै श्री गुरु नमः। कि गुरु पूर्ण वो है जो इस संपूर्ण चराचर में कण कण में जो व्याप्त है, उस परमात्मा को दिखाता है, वो पूर्ण गुरु है। और ये ज्ञान हमारे गुरुजी जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। इसीलिए वो गुरु हमारे लिए भगवान के समान है और उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने आज हमें भक्ति दान की जो सेवा रूपी दान दिया है। इसीलिए हम महाराष्ट्र से लगभग 1700 किलोमीटर दूर इस सेवा के लिए आए हैं। तो हमारा तो भाग्य है कि उन्होंने ये सेवा हमें दान रूपी दी है। तो इसलिए हम ये सेवा करने बड़े खुशी से महाराष्ट्र से आते हैं। आज हमारे महाराष्ट्र से लगभग आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इधर आ रहे और यहाँ एकदम निःशुल्क सेवा चलती है। इतना देसी घी का भंडारा चलता है और हजारों लोग इधर आते, सेवा करते और सेवा करके जाते। कोई 1 रुपए का चार्ज लेता नहीं और ना इधर से कुछ मतलब किसी को दिया जाता है। तो इधर सिर्फ भक्ति रूपी सेवा है।
आप इधर देख सकते हैं सब इतने आनंद हर्ष उल्लास के साथ सेवा कर रहे हैं। ये सब ज्ञान से चल रहे हैं। या कोई व्यक्ति नशा नहीं करता, कोई धूम्रपान नहीं करता, किसी भी प्रकार से बुराई नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये विशालकाय संगत जो बन रही है, भारत अगर कोई इंडिपेंडेंस हो रहा है, कहीं स्वतंत्र हो रहा है, कहीं अच्छी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसीलिए महाराज जी की सभी संगत यहाँ इकट्ठी हो रही है और सेवा का लाभ ले रही है। देखिए ये क्या नाम बताया आपने? रामदास इंद्र सिलगेवरा, जिला बीड, महाराष्ट्र। हाँ, रामदास जी ने देखिए रामदास जी के अंदर जो है वो चिप जो है उस परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इनके अंदर भर दिया है और बस वो ऑन कर दिए वहाँ से और यहाँ पे सप्लाई शुरू हो गई है। ले धड़ाधड़ बोलना चालू कर दी है और मतलब उसका अंत ही नहीं है। अच्छा हुआ बीच में मैंने रोक दिया भाई, नहीं तो मालूम पड़ा कि दूसरे लोगों का इंटरव्यू जो है ना जहाँ का तहाँ रह जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी डिग्री को प्राप्त किया और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है उस कर्म को किया उन्होंने। सांसारिक और आध्यात्मिक की भी पढ़ाई ये कर रहे हैं और बड़े दिल से कर रहे हैं। यहाँ पूरा जो महाराष्ट्र की टीम आई हुई है और ये टीम यहाँ आकर के जहाँ जैसा योग्य जो उनके अनुसार शक्तियाँ हैं जो उनको काम दिया जा रहा है वो भी कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बड़े दिल से कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में आकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो और यहाँ जात, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जात पात से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, सभी एक हैं क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा है। ये वो सब लोग हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे पीछे। कोई इसमें ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। जरा कैमरा चलाइए। और ये सभी साधु हैं मगर कपड़ा देखिए कोई बनावटी नहीं है, कोई चोला नहीं है, ना ही कोई गले में माला है, ना कोई बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और कुछ भी दिखावा नहीं है। मगर ये सही सच्चे ढंग से अगर देखा जाए तो ये सब साधु हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे अभी हमारे बाजू में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए एक मिनट। यहाँ तो सर क्या नाम है आपका? दिगंबर दास। दिगंबर दास। जरा इस तरफ आ जाइए कैमरा लेकर के। भूषण दास जी सर क्या कहाँ से आए? महाराष्ट्र। ओहो, ये आप भी महाराष्ट्र से आए? हाँ, जी। तो सर महाराष्ट्र से इतना दूर जो है आप कहाँ, हरियाणा रोहतक के पास में धनाना धाम आश्रम, इतना दूर क्या करने आए? सेवा करने आए जी। आपके जिम में कौन सी सेवा है? चाराम की बात, ये चाय की सेवा? हाँ। अच्छा एक मिनट, ये चाय पिलाते हैं तो आप कितना पैसा लेते हैं एक आदमी से? निःशुल्क है बगैर, परमात्मा की दया से, गुरु जी की दया है। ये कॉल आया, जरा कॉल किसका कॉल है जरा उठाइए। 1 मिनट का कॉल आया हुआ है और बंद हो गया। ओहो देखिए, तो ये सर ये फ्री में है सब? हाँ फ्री में है, परमात्मा की दया से। एक पैसे नहीं लेते? नहीं बगैर। बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ देखिए पानी की व्यवस्था करी है और ये बाजू में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? लखन दास, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ओह, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या कर रहे हैं सर आप? अभी हम परमात्मा की भक्तों को जो सेवा करने में लगे हैं इधर आश्रम में। बिस्किट राम की निःशुल्क सेवा दी जाती है। ये पूरा का पूरा बिस्किट है? हाँ पूरा बिस्किट है ये। तो ये एक पैकेट दिया। अच्छा, आप सही बोलना कि आप जो बिस्कुट दे रहे हो ये कितने पैसे में दे रहे हो? परमात्मा की दया से ये सब निःशुल्क सेवा चलती है। देखिए बड़े झूठ बोलना महापाप है। नहीं। जो बोलना सही बोलना, ठीक है। सच्ची बताइए कितना पैसा लेते हैं? 1 रुपया ही नहीं लेते हैं भगत जी, सब निःशुल्क है। परमात्मा की दया से इधर भक्तों को सब निःशुल्क देते हैं भगत जी। पैसा दे दिए? बिल्कुल, यहाँ किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाता। पैसा नहीं लेते? बिल्कुल, पहले पी लीजिए, सब फ्री में। एक चाय पी लीजिए, उसके बाद ये तो क्या पहले चाय भी मांग रहे हैं तो सर चाय भी फ्री है? ये भगत जी सब फ्री है, भोजन सब कुछ, सारा फ्री है। आपका नाम क्या है? मेरा राजकुमार दास, बम्बई विलेपाले से आया हुआ हूँ। निःशुल्क सेवा ये चल रहा है। समर्थ परमात्मा है हमारे जो गुरु हैं, समर्थ है, सभी दुखों को हर रहे हैं और सब सुख ही है। हम लोग सतलोकवासी जाने की इच्छा से सदगुरु के कृपा होती है तभी अपने चरणों में जोड़ते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, और अपने हीरे मोती को आत्मा का चुन के निकाल रहे हैं और मुक्त कर रहे हैं। सभी विकारों को दूर करके, मन का रोग खत्म करके, सभी दिमाग टेंशन सुख संपत्ति सब संपन्न है। और समर्थ परमात्मा पूरी चैलेंज दुनिया को कर दिया है कि आओ मेरे चरणों में, हम हाथ
पलके बिछाए बैठे हुए हैं और के सभी दुखों से हरण है। इनका क्लोज देवता देवी करते हुए भी दुखी क्यों है? रायगढ़ जिले में हम लोग गए थे 1 महीना के लिए। वो हमारे पूरे विश्व के जितने हैं वो भाई बहन है, सब अपने दुख, किसी के दर्द हो, अपना दर्द हो या मेरा दर्द हो या भक्तों का दर्द हो या संसार का दर्द, तो अपना ही पानी जैसे पिघल जाइए, एक हो जाइए। सबका मालिक एक है, फिर भी आदमी जात पात की लड़ाई, मजहब की लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप कौन से जात के हैं? हमका कोई जात पात कुछ नहीं है। देखिए हम इंसान हैं। देखिए हमारे जो है सवालों का जवाब मिल गया। हमने तो बहुत क्रॉस चेकिंग किया कि भैया ये जो बिस्किट के कुछ पैसे ले रहे हैं कि चाय का ले रहे हैं, लेकिन सब अलग हो गया। इन्होंने जात पे ला करके रख दिया। नाम पूछा कि भाई कौन सी जात के हो, तो बोलते हमारी कोई जाते नहीं है, मानव जाति है। तो वो तो वही बात हो गई कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और बात करो तलवार की, पड़ी रहने दो मैन। भाई ये मानना पड़ेगा, ये समाज है। देखा ही कहाँ के रहने वाले हो भाई? विल्ले पार्ले। गांव कौन सा है? विल्ले पार्ले तो बोल रहे हैं। अरे भाई गांव कहीं होगा। गांव बिहार पटना के हैं। तो बिहार पटना के तो भोजपुरी आता है ना? 1975 में बम्बई आए भाई, तो बिहारी भाषा बोलते हो कि नहीं? बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो? नहीं, हाँ समझ पाते हैं लेकिन नहीं बोल पाते। तो हम कौन चाहते हैं भाई, बिहार में कौन से गाँव के रहने वाला हो? वजीरगंज गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो ये परिवार वगैरह वहीं गाँव में है? सब इधर ही है। गाँव में क्यों नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं है? हाँ, रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी से प्रेम मिलता है। उनको बोलता है कि आ जाओ सत्संग में, सब दुखों कारण हो जाओ, लेकिन टकरार हो जाता है। अच्छा, देवता देवी में कर्मकांड में फंसे हुए हैं। एक मुसलमान ने मिला तो बोलता है हम मुसलमान है। जब उनको ज्ञान गंगा देने के गया तो हम कहे चलो हॉस्पिटल में ठप्पा मारते हैं कि दिखाते हैं कि कौन सा प्रभु बताया या अल्लाह बताया कि मैं ये जात के हूँ। धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई काहे कर लो? हाथ जोड़ के विनती है, ज्ञान गंगा पढ़ो। कुरान क्या बोल रहा है, बाइबल क्या बोल रहा है? कुरान बोल रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को भी मिले। शेख फरीद को क्या ने तकलीफ दिए, आराम से उनको देख के ही परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और अपने चरणों में आ गए। मुक्त होना है, सभी दुखों से आना है तो संत रामपाल जी महवान के चरण में आओ और अपने दुखों का निवारण करो और मुक्ति पाओ। और क्या है, ये अपने समर्थ परमात्मा है कि ये अपना ये दारू ताड़ी सिगरेट एकदम सब छूट जाएगा। समर्थ है। मेरे टीवी चैनल पे आ रहा है सत्संग, फोन नंबर है, डेली से डेली करके अपना समर्थ है। खाली किताब पढ़ने से नहीं, समर्थ है कि नहीं है ये आजमा लो, एकदम खुला चले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आई और काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर पता लगाया। हालांकि पूरी नाइट पर घूमे हैं, लेकिन कोई हमें यहाँ पर तंबाकू सिगरेट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई दिया। ये तो भाई साहब बोल रहे हैं बड़ा कड़वा सत्य है और इसको हम सत्य मानते हैं। और ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई ये बड़ा बढ़िया परिवार से आए हैं लोग, अच्छे परिवार से आए। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गुरु की कृपा से आज किसी लायक पर इनके पूरा परिवार जो है खुश है। वो सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, ऐसा ये मानते हैं। और हमने इनका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि किसी का लड़का जो है, अभी लड़के ने बताया कि वो MA की पढ़ाई किया है, किसी का लड़का डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो ये सारा जो श्रेय दे रहे हैं वो अपने सिर्फ गुरु को दे रहे हैं कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं उनके द्वारा ही आज हम लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। और हमारा बाल बच्चे भी सब आनंद से हैं और बड़े ही दिल से मस्ती से यहाँ पर आए हैं। पूरी महाराष्ट्र की टीम, कोई पालघर से, कोई बसई से, कोई नाला सुपारा, कोई पूना, कोई थाना आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का देखिए पीछे बहुत बड़ा पंडाल यहीं पर बनेगा, जो यहाँ पर आकर सत्संग होगा और इसी की सारी तैयारी चल रही है। आज के समय में ये दिखाई दे रहा है ये हालत में, लेकिन कल आप तरस जाएंगे इन जगहों को देखने के लिए, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। ये लोग सिर्फ इसी सत्संग में बैठे रहेंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पंडाल जो है बहुत विशाल पंडाल होगा और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आश्रम बनने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का। और एकड़ की बात तो छोड़िए, करीबन सुनने में आया कि 40 से 50 एकड़ में है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस आश्रम का जो है निर्माण होते जा रहा है। आप नज़र उठाएंगे तो छोर नहीं दिखाई देगा कि कहाँ तक इनका बड़ा ये आश्रम है और जगह जगह हर चीज़ों की व्यवस्था है। इसी के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता विराम नहीं लूँगा और आगे चलूँगा। इनके नए नए भक्तों का नया नया इंटरव्यू लूँगा और आपके सामने उपस्थित कर दूँगा। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ।
वेदों में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, गूगल साहिब में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, गूगल साहिब में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है, ये दुनिया अनजान है कबीर साहेब भगवान है। भाई इन्होंने तो बोल दिया एकदम कड़वा सत्य है क्योंकि दुनिया सच में बहुत अनजान है और कबीर साहब भगवान है, क्योंकि दुनिया अजब दीवानी मुरी कही एक न मानी। इस संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में बहुतों को समझाने की कोशिश किया कि वो सत्य मार्ग पर चलें, सत्य नियमों पर चलें और सारी गलतियों को छोड़ करके मानवता को निभाएं। और वो वाणी जो उन्होंने कहा आज तक ये सारा नियम को संत कबीर साहब के बताए हुए नियम को फॉलो कर रहे हैं और वही उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज के सभी भगत हैं। और मैं इसी के साथ विराम करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।